संख्याओं के भेद और प्रकार। हमने आपको बताया था प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो जब हमने संख्याओं की बात करी थी तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे अंक जो 9 होते हैं और अंकों के समूह। अंकों के समूह जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ये सारे अंकों के समूह के एग्जाम्पल हैं। अब अगर आप अंकों को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे आपको जो ये एक नई चीज़, एक ये जो जीरो जिसको शून्य कहते हैं, शून्य, जब आप गिनती करते हैं, गणना करते हैं, तो आप जैसे ही 10 पर पहुंचते हैं तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पर एक शून्य, जब आप 10, 100, 1000 ये सब संख्याएं लिखते हैं तो यहाँ पर जो ये शून्य है ये आपको अंकों में नहीं दिखाई देता। तो जब हम पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो उनमें एक अंक जो आर्यभट्ट ने, जिसको बोलते हैं, उन्होंने उसका आविष्कार किया था, हालांकि इसका आविष्कार इससे पहले हो चुका था, लेकिन जो गणित में लिखा गया है कि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। तो अगर इन अंकों में अगर हम एक नया अंक, उसको अंक कहो आप या एक अलग से, क्योंकि अंक तो हमेशा 9 ही होते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस प्रकार के नए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इन अंकों से जो भी समूह बनेंगे उससे हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। पहले जो हमारे ये अंक थे यहाँ पे, इनके समूह से हमारी संख्याएं पूर्ण नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पे इन जो अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके समूह से हम जहाँ जहाँ पे शून्य आएगा वो अंकों के समूह हम नहीं बना सकते, वो संख्याएं नहीं बना सकते। तो हमने क्या किया, जो हमारे अंक थे उसमें एक शून्य और ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और अब इन अंकों के समूह, ये जो हमारे नए अंक आए हैं और इन अंकों के समूह हमारी गणना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है, अनंत का चिन्ह। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे अगर प्राकृत संख्याओं से इसका एक भेद जाने कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं से कैसे भिन्न हैं, वो इस 0 की वजह से, क्योंकि प्राकृत संख्याएं वो 1 से प्रारंभ होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। धन्यवाद।